This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जनवरी साल 2026 के अंदर जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर डिग्री कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जी हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एज लिमिट का कोई मसला ही नहीं है। आप अगर 65 साल तक के भी हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है। और मल्टीपल वो सब्जेक्ट हैं जिनकी आप ज़्यादातर डिमांड करते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश में पढ़ाने में, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में पढ़ाने में, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में यहाँ पर आपको पढ़ाने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है। चलिए पूरी बात हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप कह सकते हैं सहायक प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है एजुकेशन। एजुकेशन में यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं टोटल। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बताइए, ये मतलब जनरल वाली हैं या ओबीसी एसटी एसटी? तो देखिए, जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, वाणिज्य के अंदर यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, मतलब कॉमर्स के अंदर, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के अंदर 3 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 वैकेंसी हैं, अंग्रेजी के अंदर 2 वैकेंसी हैं, हिंदी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ी जो भाषा होती है उसके अंदर 2 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी के अंदर 2 हैं, और सोशल वर्क, ठीक है ना, समाज कार्य के अंदर 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से राजनीति विज्ञान में यहाँ पर 2 वैकेंसी है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में। संस्कृत में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली जो वैकेंसी हैं 2 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से गणित के अंदर आप देख सकते हैं, और ये जितनी भी वैकेंसी हैं सब गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी। इतिहास के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैकेंसी हो गई। अब ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें पुस्तकालय विज्ञान, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी के अंदर 1 है, भौतिक शास्त्र के अंदर 1 वैकेंसी है, मतलब फिजिक्स के अंदर, और जंतु विज्ञान बॉटनी के अंदर यहाँ पर नहीं, जूलॉजी के अंदर 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है। ओके, तो ये सारी वैकेंसी हैं किस चीज़ की हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की। किसकी हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी होने वाली हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करना तो फ्री है, कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको समझा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन लोग एलिजिबल है, अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं। अगर आपने पीजी कर रखा है, मतलब मास्टर डिग्री कर रखा है, वो भी 55% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस आपके पास अगर नेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, पीएचडी है तो और ही अच्छी बात है। तो इस तरह से ये मैं बात आपको कई बार बता चुका हूँ, यही सब रहता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में हम ये नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश के अंदर था, अब अलग हो चुका है छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर है। यहाँ पर हिंदी वगैरह भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है, तो यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी वालों को। ये नोटिफिकेशन आया था 9 तारीख को, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एडवाइस लिखी हुई है, वो आपको पढ़ना चाहिए। 31/12 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत स्पीड डाक पोस्ट जो होती है उसके माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो है ना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म जो है इनका ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। पहले ये नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, फिर आपको करना क्या है। हाँ देखिए, सैलरी से रिलेटेड आप जानकारी समझ लीजिए। तो सैलरी आपको जो मिलेगी यहाँ पर लेक्चर के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि ये अतिथि व्याख्याता की जो वैकेंसी है, मतलब गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 45 मिनट और 40 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की अगर क्लास होगी तो उसमें 400 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपकी एक क्लास के, और अगर आपकी 4 क्लासेस होती हैं तो उसके 1600 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका मानदेय होने वाला है, मतलब सैलरी होने वाली है। और टोटल जो सैलरी रहेगी वो इतनी हो सकती है मैक्सिमम, मतलब 41,600 अधिकतम। ओके, तो ये अधिकतम है। अब यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है, ये अतिथि शिक्षण सहायक की भी वैकेंसी और अतिथि व्याख्याता की भी वैकेंसी है। 2 तरह की वैकेंसी है, मतलब यहाँ पर गेस्ट लेक्चरर की भी वैकेंसी है और दूसरी तरह की वैकेंसी भी है।
अगर आपका पीरियड 60 मिनट का होता है तो आपको 500 रुपीज़ भी यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपके जो 60 मिनट वाला आप पीरियड लेते हैं और वो अगर 4 पीरियड आपने दिन में ले लिए तो उसके 2000 रुपये हो गए और मैक्सिमम महीने के हो गए आपके 50,000 रुपये। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वगैरह ठीक-ठाक है। चलिए इसकी और इम्पोर्टेंट जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। तो देखिए लिफ़ाफ़े में आपको जो है अपना फॉर्म फिल अप करके रखना पड़ेगा और उसमें ऊपर ही लिख देना। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ऊपर अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन उल्लेखित करते हुए विषय का नाम आपको बाएं भाग में लिखना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें नाम पता भी लिख देना, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिख देना, ठीक है ना? लिफ़ाफ़े के दाएं भाग में निम्न पता लिखकर आपको ये वाला जो पता है ना, ये वाला एड्रेस उसमें लिखना पड़ेगा लिफ़ाफ़े के ऊपर, ठीक है ना? मतलब एनवेलप के ऊपर, ठीक है ना? अब इसमें हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखिए इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह का फॉर्म है। ये मतलब आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा नोटिफिकेशन, मतलब ये पीडीएफ, तो इसी में आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर अपना फ़ोटो वगैरह लगा लेना, ठीक है ना? यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट नंबर लिख देना, ठीक है ना? सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देना, अपनी डिटेल वगैरह, ओके? तो ये मैं पूरा फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह, ठीक है ना? अभी हाँ, सारी चीज़ें इसी में आ जाएँगी। मैं दिखा देता हूँ पूरा फॉर्म आपको। ये हो गया, पूरा फॉर्म है, इस तरह का पूरा फॉर्म है, ठीक है ना? अभी अगर इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ डिटेल होगी तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्नातकोत्तर मतलब एमए में आपके 55% होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा अभी हम बात करें तो यहाँ पर हाँ, देखिए यहाँ पर मुझे जो लग रहा है इन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेल इस तरह से दी गई है, जिससे ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एपीआई की डिटेल भी दी है। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार, पीएचडी का आपको 30 अंक मिलते हैं, नेट के 20 अंक हैं और एमफिल के यहाँ पर नेट सेट के और एमफिल के यहाँ पर 15 अंक हैं। इसी तरीके से सारे यहाँ पर आप देख लेना, अगर आपके पास शोध पत्र है मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है तो उसके 10 अंक मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना? अनुभव के आपको 30 अंक मिल जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लेना। इसके हिसाब से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्राथमिकता जो दी जाएगी वो पीएचडी वालों को दी जाएगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पर नेट सेट वालों को दी जाएगी, तीसरे नंबर पर खाली एमए वालों को मिल सकती है या फिर एमफिल वालों को मिल सकती है। तो यही बात समझ में आ रही है ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद तो। अभी इसमें कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। काफ़ी लेंथी नोटिफिकेशन है, लगभग 19 पेज का ये नोटिफिकेशन है। ये आप देख सकते हैं, मुख्य पेज है इस नोटिफिकेशन का। अगर हम बात करें इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट, तो देखिए ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश के अंदर था, वहीं से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर शो वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना? सारी डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.